वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। ओके दोस्तों, आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल एजे बायोलॉजी। दोस्तों हमने स्टार्ट किया था एमएचटी सीईटी 2022 का फ्री क्रैश कोर्स दोस्तों, जिसका हमने जो भी आपका पूरा पूरा क्रैश कोर्स दोस्तों, आपका मतलब आपका पूरा जितने भी चैप्टर आपके एमएचटी के अंदर जो भी आपके बायोलॉजी के अंदर आपको क्वेश्चन उसके ऊपर आने वाले दोस्तों, वो सभी चैप्टर मैंने ऑलरेडी खत्म कर दिया दोस्तों। ये हमारा 2.0 सीरीज चालू है। मतलब मैं हर एक वीडियो लेक्चर के अंदर ये बोलता हूँ, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे चैनल पे बहुत नए नए मतलब स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मैंने देखा जाता है बहुत यूनिक यूनिक व्यूज आ रहे हैं हमें, तो इसलिए दोस्तों मैं हर बार ये बोलता हूँ। नहीं तो आप सोचोगे कि ये क्या मतलब हर एक लेक्चर के अंदर ये बार बार बोलते रहते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर एक चैप्टर के अंदर हमारा मतलब सब कुछ एमसीक्यू टॉपिक सब कुछ सिखा के हो गया। ये सब मैं सिर्फ उन नए बच्चों को बताना चाह रहा हूँ। ओके तो दोस्तों हमने पूरा का पूरा हमारा सीरीज खत्म करे दोस्तों। ये सिर्फ हमारा प्रैक्टिस चालू है। ओके हम सिर्फ इस लेक्चर के अंदर सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके जो भी हमने इससे पहले जो भी क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, मतलब एक ही क्रैश कोर्स है वैसे वो, तो उसके अंदर हमने पूरे के पूरे मतलब आपको वन शॉट वीडियो, इसके बेसिक लेवल एमसीक्यू, हार्ड लेवल एमसीक्यू, पीवाईक्यूज, क्रिटिकल एमसीक्यू, मतलब सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर दिया। ओके दोस्तों अभी सिर्फ हर एक चैप्टर के मैं आपको एक ही वीडियो लेके प्रोवाइड करूंगा, उसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे सिर्फ। ओके तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ओके दोस्तों हमारा सेकंड नंबर चैप्टर है एचएससी का। ओके तो इसके हम कंसेप्ट तो देखते ही, हर एक एमसीक्यू के कंसेप्ट देखने वाले हम। ओके मतलब आपको पता है कंसेप्ट तो हम हर एक एमसीक्यू के अंदर देखते ही है। ओके तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट एमसीक्यू कैसा है हमारा? ओके जुब्रेनिक्लियम। ओके क्या बोलते हैं उसी से? जुब्रेनिक्लियम। ओके इसको प्रोनाउंस ठीक से करने की कोशिश करना। ओके जुब्रेनिक्लियम इज जुब्रेनिक्लियम जो होता है वो क्या होता है, ऐसे बोल रहे हैं हमसे। ओके दोस्तों जुब्रेनिक्लियम क्या होता है दोस्तों? वो होता है आपका फाइब्रोमस्कुलर बैंड इन द स्क्रोटियम। मतलब स्क्रोटियम के अंदर वो क्या होता है? फाइब्रोमस्कुलर बैंड होता है दोस्तों। ओके तो इसलिए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है आपका? ए राइट ऑप्शन। ओके तो इसको टिक मार्क कर दें दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है यहाँ पे? ओके डैश लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन टेस्टिस। मतलब जो टेस्टिस होते हैं दोस्तों, ओके मेल के टेस्टिस होते हैं उसके अंदर। ओके आपको मतलब थोड़ा सा हंसी आ सकती है, आप ही मैं मेल का बोला, आपको पता है मेल के अंदर होता है दोस्तों। यहाँ पे क्या मेल का मतलब टेस्ट जो होता है, टेस्टिस के अंदर कितने लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे बोल रहे हैं हमसे। ओके दोस्तों टेस्टिस के अंदर कितने लोब्यूल्स प्रेजेंट दोस्तों? वो होते हैं आपके 200 to 300 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस के अंदर। इसलिए आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? यहाँ पे सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है? ओके स्क्रोटियम इज, स्क्रोटियम दोस्तों ये बोल रहे हैं स्क्रोटियम क्या होता है? ओके ऐसे बोल रहे हैं हमसे। ओके दोस्तों स्क्रोटियम का सिंपल मीनिंग होता है दोस्तों, वो होता है आपका अ लूज pouch। ओके pouch, ओके क्या बोलते हैं उनसे? पाउच बोलो। ओके पाउच, अ लूज पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन लाइंग बिहाइंड द पेन। ओके मतलब पेनिस उसके वहां पे होता है जो आपका पेनिस के ऊपर, मतलब यहाँ पे होता है। ओके पेनिस के ऊपर एक आपका एक पाउच होता है छोटा सा। ओके लूज पाउच होता है, पिगमेंट स्किन लेइंग ऑफ द बिहाइंड द पेनिस। ओके तो वहाँ पे होता है। ओके तो इसका राइट ऑप्शन क्या आपका? ए राइट ऑप्शन। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है? ओके ऑन एन एवरेज सीमेन कंटेन्स अबाउट डैश मिलियंस स्पर्म। मतलब बोल रहे हैं ऑन एन एवरेज एक मतलब स्पर्म के अंदर, ओके हमारा जो सीमेन होता है, सॉरी स्पर्म सीमेन के अंदर कितने नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं दोस्तों? क्या आपको पता होगा? मतलब अभी आपको तो क्लियर हो ही गया होगा, पर अगर मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट को नहीं पता, मैं आपको देता हूँ दोस्तों। जो सीमेन होता है वो ऐसा होता है लाइक दिस। ओके ओके लाइक दिस ऐसा होता है, वो मेल के टेस्टिस में से फॉर्म होता है वो सीमेन ऐसा होता है, और उसके अंदर नंबर्स ऑफ स्पर्म्स होते हैं दोस्तों। ये स्पर्म्स होते हैं, कुछ कुछ लोग इसे ही स्पर्म बोलते हैं, जो ये होता है ना इसे ही स्पर्म बोलते हैं, ऐसा नहीं दोस्तों। ये सीमेन होता है, इसे सीमेन बोलते हैं, और इसके अंदर होते हैं ना वो होते हैं आपके क्या बोलते हैं? स्पर्म्स होते हैं। ओके तो इसलिए आपको समझ में आएगा जो सीमेन होता है एक बार में जो टेस्टिस या मेल के मतलब पेनिस निकलता है, तो उससे वो कितने होते हैं इसके अंदर स्पर्म्स, मतलब कितने मिलियंस बोला दोस्तों। यहाँ पे एक बार देख लेना आप मिलियंस। अभी देखो मिलियंस मतलब क्या होता है? 1 मिलियन इक्वल टू आपके 10 लाख होते हैं। ओके मतलब 1 मिलियन इक्वल टू आप कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। तो आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लो। और दोस्तों इसका राइट ऑप्शन आपको बताया, तो उसका राइट ऑप्शन आपका 400 मिलियंस। ओके 400 मिलियंस होते हैं एक बार सीमेन जब निकलता है, तो उसके अंदर 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। तो आप कैलकुलेशन कर लेना, 1 मिलियन मतलब कितने होते हैं? 10 लाख। ओके तो आपको उसका कैलकुलेशन कर लेना, 400 मिलियन मतलब कितने होते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ईच ओवरी इज अटैच टू द यूटेरस। मतलब जो ओवरी होती है ईच ओवरी, ओके तो आपको पता है 2 ओवरी होती है फीमेल के अंदर, तो वो अटैच हुई होती है टू द यूटेरस, मतलब यूटेरस के साथ अटैच होती है। पर दोस्तों ऐसे बोल रहे हो किसके साथ अटैच हुई है, मतलब किसकी मदद से अटैच हुई होती है दोस्तों? ओके दोस्तों किसकी मदद से हुई होती है आपको पता होगा दोस्तों। अभी तो आप मतलब एक्सपर्ट हो गए होंगे, आपको मतलब पता ही चल गया होगा कि ये किसके साथ होती है दोस्तों। दोस्तों इसके इसलिए इसका दोस्तों राइट ऑप्शन है आपका ए राइट ऑप्शन। क्या है दोस्तों? ए राइट ऑप्शन क्या है? ओवेरियन लिगामेंट दोस्तों। जो ओवेरियन लिगामेंट्स होता है उसके साथ आपकी ओवरी अटैच हुई होती है दोस्तों, मतलब ओवरी के साथ यूटेरस, मतलब ये दोनों अटैच हुए होते हैं। ओके इन दोनों ओवेरियन लिगामेंट्स की वजह से। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है? ओके मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट
रेगुलरिटी एवरी डैश डेज, मतलब बोले मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो रेगुलर रिपीटेड, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, रिपीटेड ऑलमोस्ट रेगुलरिटी, मतलब रिपीट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑलमोस्ट कितने दिन के वजह से होती है, तो वो होती है आपकी, आपको पता ही होगा, सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर भी सिंपल दोस्तों, वो होते हैं आपके 28 डेज, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की का पीरियड कितना होता है दोस्तों, वो होता है आपका 28 डेज। ओके, आपको पता होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, द प्रोलिफरेटिव फेज इज आल्सो नोन एज, दोस्तों जो प्रोलिफरेटिव फेज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंपल मीनिंग क्या, मतलब इसका कुछ क्या मीनिंग तो होगा ना, आपको पता होगा प्रोलिफरेटिव का मीनिंग क्या हो सकता है दोस्तों, फॉलिकुलर से फॉलिकुलर फेजेस। ओके, क्या बोलते हैं उसे, फॉलिकुलर फेजेस जो होते हैं। ओके, सॉरी सेल बोल दिया गलती से मैंने दोस्तों, क्या इसका राइट ऑप्शन क्या आपका, प्रोलिफरेटिव फेज जो होती है उसे हम आल्सो नोन एज, उसे बोलते हैं हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। ओके, इसका राइट ऑप्शन क्या आपका ए राइट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, ओके, द ओव्यूलेटेड एग में गेट फर्टिलाइज, मतलब जो ओव्यूलेटेड एग जो होता है वो में फर्टिलाइज होता है, गेट विद इन कितने हावर्स के अंदर वो फर्टिलाइज होता है, ओव्यूलेटेड एग जो होता है वो कितने हावर्स के अंदर फर्टिलाइज हो जाता है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों आपको समझना चाहिए कि ये कब कितने हावर्स के अंदर होते हैं दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, आपने मतलब आपका टेक्स्ट बुक तो पढ़ा ही होगा, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, ज्यादा मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं इससे दोस्तों, वो होते हैं आपके 48 हावर्स के बाद आपको जो मतलब ओव्यूलेटेड एग जो होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है। ओके, मतलब फर्टिलाइज होना स्टार्ट हो जाता है वो। ओके, और 48 आवर होने के बाद वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब मीनिंग समझो, यहाँ पे फर्टिलाइज्ड मतलब क्या है, हो चुका है। ओके, मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका, डी राइट ऑप्शन। ओके दोस्तों, वही यहाँ पे और एक एमसीक्यू फॉर्म रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है 48 आवर, मतलब क्या होता है, जो मेल का स्पर्म होता है वो 48 आवर तक एक्टिव रहता है फीमेल की बॉडी के अंदर। ओके, तो आपको समझ में आ गया इसका राइट ऑप्शन क्या है, मतलब और एक एमसीक्यू फॉर्म होगा यहाँ पे। ओके, आई थिंक मैंने आगे भी लिया है एक एमसीक्यू, मैंने जो आपको मतलब बताया अभी मैंने ये एमसीक्यू, तो आगे भी मैंने एमसीक्यू लिया आई थिंक, तो देखेंगे आगे हम। ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फ्रॉम प्रीमोर्डियल जर्म सेल ऑफ गोनाड कॉल्ड, मतलब बोले जो ये डेफिनेशन एक टाइप की। ओके दोस्तों, किसकी डेफिनेशन आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है, और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बताए दोस्तों। ओके, तो थोड़ा सा मतलब अगर आपने आपका टेक्स्ट बुक अगर केयरफुली रीड किया होगा दोस्तों, आपको इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, ये इसका राइट ऑप्शन आपका गैमेटोजेनेसिस। दोस्तों ये गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन मतलब क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फ्रॉम प्रीमोर्डियल जर्म्स। ओके, मतलब क्या करते हैं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स फॉर्म करते हैं। ओके, ऑफ गोनाड कॉर्ड, मतलब ऑफ गोनाड। ओके, इसे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं हम गैमेटोजेनेसिस। क्या राइट ऑप्शन आपके यहाँ पे, ए राइट ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, स्पर्म रिमेन वेबल फॉर, मतलब जो स्पर्म होते हैं, देखो यहाँ पे आ ही गया वो क्वेश्चन, मैंने आपको अभी भी बोला और वो आ भी गया। ओके, स्पर्म रिमेन वेबल, मतलब स्पर्म जो वेबल मतलब कब तक एक्टिव होता है फीमेल के वजन के अंदर, या फिर हम उसे हमारे फीमेल के बॉडी के अंदर भी बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, कितने देर तक होता है दोस्तों, वो होता है आपका डी राइट ऑप्शन। मैंने आपको अभी भी बताया, मतलब ये देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया आपको, देखो यही क्वेश्चन है 48 हार्स, मतलब राइट ऑप्शन क्या आपका 24 to 48 हार्स। ओके, इतने वक्त तक वो एक्टिव रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, क्लेवेज कन्वर्ट्स जाइगोट इनटू अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड एज, मतलब जो क्लेवेज होता है वो कन्वर्ट करता है जाइगोट इनटू मास ऑफ सेल्स के अंदर, इस कॉल्ड एज, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों। ओके, सिंपल दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है आप मोरुला। दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा आपके मतलब इसके अंदर मैंने जब वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया था स्टार्टिंग के अंदर, तब उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, और या फिर आपने अगर आपका टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो आपको उसके अंदर भी पता चल गया होगा। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आपका मोरुला। ओके, डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या, डैश इज द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मतलब नीचे देखिए से कौन से हार्मोन्स है कि जो फीमेल के अंदर मिल्क को प्रोडक्शन करने के लिए मदद करते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, वो कौन से आपके, वो है दोस्तों आपके राइट ऑप्शन है प्रोलैक्टिन। दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होते हैं वो यहाँ पे यूजफुल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिया। ओके, जेनेटिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब बोल रहे हैं नीचे एक ऐसा कौन सा पार्ट नहीं है जो एक्सटर्नल जेनेटिक के अंदर, मतलब इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो आता नहीं दोस्तों। ओके दोस्तों, कौन सा पार्ट, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ऊपर लेता हूँ और आपको इसका मतलब राइट ऑप्शन बता दो दोस्तों। दोस्तों वो है आपका, दोस्तों ये राइट ऑप्शन आपका कॉर्निया। ओके, कॉर्निया। ओके, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या आपका डी राइट ऑप्शन है। ओके, कॉर्निया, दोस्तों कॉर्निया का कोई यहाँ पे पार्ट नहीं होता। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन क्या है डी राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, ओके, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब जो लॉन्गेस्ट पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का दोस्तों कौन सा होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, वो इसका राइट ऑप्शन है आपका सेकेंडरी फेज। ओके, सॉरी सिक्रेटरी फेज। ओके, सिक्रेटरी फेज जो होता है वो आपका लॉन्गेस्ट पीरियड होता है फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आपका ए राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द लेयर ऑफ सेल्स इमीडिएटली सराउंडेड द ओहम
ओके, मतलब जो लेयर्स होते हैं, ओके, तो वो क्या होते हैं, इमीडिएटली सराउंडेड हो जाते हैं ओहम के अंदर, बट आउटसाइड द जोना पेलोसिटा इज कॉल्ड एज, मतलब आउटसाइड, जो आउटसाइड होता है जोना पेलोसिटा का, तो उसे उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। ओके दोस्तों, ये जो आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ओके, तो आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे, द लेयर ऑफ अ सेल इमीडिएटली सराउंडेड इन दी ओहम, मतलब ओहम के ऊपर वो सराउंडेड हो जाते हैं। ओके, बट आउटसाइड, मतलब बट ये बोल रहे हैं आउटसाइड, उसके बाहर क्या होता है, ऐसे बोल रहे हैं, बट आउटसाइड जोना पेलोसिटा जो होता है उसके बाहर सराउंडिंग के अंदर उसके क्या होता है, ऐसे बोल रहे हैं हमसे दोस्तों, वो होता है आपका कोरोना रेडिएटा। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ए राइट ऑप्शन है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, व्हाट चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर। दोस्तों सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है, ओके, फीमेल के, ओके, तो प्रेगनेंसी के बाद, तो उसके अंदर जो सेकंड, मतलब जो ये बोल रहे हैं व्हाट चेंज, मतलब चेंजेस क्या आते हैं, ओके, फीमेल के अंदर, ऐसे बोल रहे हैं। ओके, मतलब उसके स्टमक के अंदर, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो क्या क्या चेंज आते हैं दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन आपका, मैंने बोला था आपको कि जहां पर भी आपको बोथ वाले ऑप्शन दिखे उसका राइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 60, मतलब 75% टू 7%, ऐसा समझ लो थोड़ा सा। ओके, तो उतनी होती है। ओके, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी। पर दोस्तों स्टिल मैंने आपको ये भी बताया है कि जो भी आपके 25 टू 30% बचते हैं, तो उसके अंदर इन तीन जो आगे ऊपर वाले ऑप्शन है उनमें से कोई ऑप्शन होने की चांसेस होते दोस्तों। ओके, पर दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर ऐसा नहीं है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये डी ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या क्या चेंज होते हैं, वो होते दोस्तों आपके HCG लेवल डिक्लाइन एंड कार्पस लिथियम डिटोरियस। ओके, मतलब ये सब ये चेंज होता है उसके अंदर। सेकंड दोस्तों क्या होता है, प्लासेंटा कंप्लीटली टेक्स ओवर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज मेंटेन दी प्रेगनेंसी, मतलब वो क्या होता है, ये भी सेकंड चेंजेस। ओके, उसके अंदर प्रोडक्शन होता है, ओके, प्रोजेस्टेरॉन का, ओके, फॉर दी मेंटेन प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आपका डी राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, ओके, क्या है दोस्तों, टेस्टिस। ओके, टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ओके, एब्डोमिनल इन पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन, उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन बोल रहे हैं हमसे। ओके, तो वो क्या हो सकता है दोस्तों, वो होता है आपका डी राइट ऑप्शन। क्या है, टेस्टिस के अंदर जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन जो होती है दोस्तों, वो किसकी वजह से होती है दोस्तों, वो होती है आपकी, क्योंकि उसका कारण क्या है दोस्तों, वो है आपका 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल बॉडी, मतलब जो नॉर्मल बॉडी होती है ह्यूमन की, उसके मतलब उसके अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो 2.2 लेके 2.5 डिग्री से उसका लोअर टेम्परेचर होता है। ओके, तो इसका जो क्या कारण होता है टेस्टिस का। ओके, आपको जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस के अंदर इतना इससे नीचे जो टेम्परेचर होता है वो वहाँ पे होता है, मतलब अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 30 है तो आपका टेस्टिस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 टू 38 ऐसा टेम्परेचर इसका होना चाहिए। ओके, तो आपको इसलिए आप इन्होंने रीजन पूछा, तो ये इसका रीजन है। दोस्तों क्या है, लोअर देन नॉर्मल बॉडी ऑफ द टेम्परेचर। ओके, आपका राइट ऑप्शन क्या है, आपका डी राइट ऑप्शन। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था, या फिर आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर दोस्तों नहीं हुआ होगा तो आप क्या करो, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो फिर से, और एक बार फिर से क्लियर कर लो दोस्तों। ओके, पर दोस्तों अगर आप हर एक क्वेश्चन को अगर अच्छे से क्लियर करोगे, आपको सीटी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, अगर दोस्तों अगर स्टिल अगर आपने इस क्वेश्चन के ऊपर अगर आपने जो टेक्स्ट बुक की दोस्तों अगर आपने वो नहीं पढ़ा होगा, तो फिर भी ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं हम दोस्तों क्या है। ओके, तो क्या है, द नरिशिंग सेल्स। ओके, द नरिशिंग सेल्स जो होता है इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आर, दोस्तों उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऐसे बोल रहे दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया था AP कुछ है 2019 के अंदर, एक क्वेश्चन पूछा गया था इस एग्जाम के अंदर दोस्तों, उसे हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। क्या बोलते हैं उसे, सर्टोली सेल्स बोलते हो। कि इसका राइट ऑप्शन क्या आपका सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सीक्रेट्स अ हार्मोन्स, मतलब नीचे देखिए ऐसे कौन से सेल्स है तो कि वो हार्मोन सीक्रेट्स करते हैं दोस्तों। अभी आप इन्होंने मेंशन नहीं किया है कौन से हार्मोन्स, बट सिर्फ हार्मोन सीक्रेट करने का काम करो दोस्तों। दोस्तों वो कौन से है दोस्तों, वो है आपका ए राइट ऑप्शन। क्या है, सेल ऑफ लेडिंग दोस्तों, LEYDING, यहाँ पे स्पेलिंग भी दिया है। ओके, सेल ऑफ लेडिंग जो होते हैं वो मतलब हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करते हैं दोस्तों। ओके, ये पहले मतलब ये जो कंडीशन चालू है हमारे मेल्स के अंदर चालू है। ओके, मेल के अंदर चालू है, फीमेल के अंदर नहीं चालू। ओके, तो ये 2015 के अंदर MHCT के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, ओके, मेजर पार्ट ऑफ ओहम ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूट बाय, मतलब मेजर पार्ट कौन सा होता है कि जिसके अंदर सीमेन मेजर, मतलब मेजर क्वांटिटी के अंदर वहाँ पे प्रेजेंट होता है दोस्तों। ओके, मतलब मेजर क्वांटिटी मतलब कितना होता है दोस्तों, वो होता है आपका 60%। आप थोड़ा सोचो यहाँ पे मैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको एक हिंट भी दे दिया कि 60% जो सीमेन होता है वो उस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, सीमेन वहाँ पे प्रेजेंट होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, वो क्या है आपका, वो है आपका सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के अंदर आपका 60% ऑफ सीमेन प्रेजेंट होता है, या फिर स्टोर होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, the process of conversion of non-motile spermatides into motile spermatides is called है, मतलब ये बोल रहे हैं ओके, the process of conversion, मतलब कन्वर्जन होता है उनके अंदर नॉन मोटाइल स्पर्मेटाइड इनटू मोटाइल स्पर्मेटाइड। ओके,
तो उसे हम उस प्रोसेस को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिंपली हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों। ओके दोस्तों क्या बोलते हैं हम दोस्तों, स्पर्मेटोजेनेसिस। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है दोस्तों। मतलब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, अगर जब आपका कन्वर्जन होता है नॉन मोटाइल टू मोटाइल के अंदर जब आपका कन्वर्जन होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या आपका ए राइट ऑप्शन है, केसीईटी के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ड्यूरिंग एंट्री ऑफ ओवम, मतलब जब एंट्री होती ओवम की, ओके, एक्रोसोम्स ऑफ स्पर्म रिलीजेस, मतलब उसके अंदर क्या होता है, जो आपका एक्रोसोम होता है वो स्पर्म रिलीज करता है। ओके, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म रिलीजेस। ओके, जब ओवम के अंदर एंट्री हो जाती है तब क्या होता है, उससे ऐसे बोल रहे हैं। ओके, मतलब ऐसा क्या होता है कि उसके अंदर जो स्पर्म है वो एंट्री कर पाता है ओवम के अंदर, ऐसे बोल रहे हैं। ओके दोस्तों, वो होता है आपका हाइलीनिरिडेज एंजाइम होता है आपके स्पर्म के, आपकी जो टिप होता है स्पर्म का उसके वहाँ पे क्या होता है, वो आपका हाइलीनिरिडेज एंजाइम होता है। वो एंजाइम आपके एग होता है, ओके, फीमेल के एग होता है, तो उसे ब्रेक करने के लिए मदद करता है दोस्तों। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या आपका ए राइट ऑप्शन है। ओके, WJEM 15 यदि क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, which of the following hormones is responsible for birth, okay, for both the milk ejection, मतलब मिल्क इजेक्शन के लिए भी, ओके, और रिफ्लेक्स एंड द फ्यूटल इजेक्शन रिलैक्स, मतलब ये दोनों के लिए ये ऐसा एक हार्मोन है जो यूजफुल होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, कौन सा हार्मोन है, सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, इसका कुछ ज्यादा मतलब हार्ड आंसर नहीं। अगर स्टिल भी ये क्वेश्चन आपके नीट के अंदर पूछा गया था, नीट ओडिशा के अंदर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, पर दोस्तों अगर आपने आपका टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड किया होगा ना दोस्तों, तो आपको इसका आंसर भी आ जाना चाहिए, क्योंकि मतलब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इसका आंसर मतलब क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन ने एक्चुअली वो इसका एक लाइन दी है, मैंने उसे पढ़ी थी दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन दोस्तों, वही दोस्तों जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है, वही यहाँ पे भी मतलब आपका इजेक्शन होता है, तो रिलैक्सिंग ऑफ फ्यूटल इजेक्शन जो होता है उसके अंदर भी दोस्तों यही यूज होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है फीमेल की बॉडी के अंदर तब। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी राइट ऑप्शन। ओके, इसको टिक मार्क करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का, क्या है दोस्तों, द टेक्निक यूज्ड टू ब्लॉक द पैसेज, ओके, पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल, मतलब नीचे कौन सी टेक्निक है जिसकी वजह से हम जो स्पर्म का जो मतलब पाथ है, ओके, जो उसका जो ट्रैवलिंग करने का जो पाथ है उसे हम पैसेज जो उसे हम ब्रेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो स्पर्म है वो रिलीज नहीं होगा, सिर्फ मतलब फॉर्म होगा पर रिलीज नहीं हो पाएगा। ओके, तो उसकी वजह से हमें क्या ब्लॉक करना पड़ेगा, मतलब कौन से टेक्निक है जिसकी वजह से हम उसे ब्लॉक कर सकते हैं दोस्तों वो टेक्निक है आपकी ट्यूबेक्टोमी दोस्तों। क्या इसका राइट ऑप्शन है आपका ट्यूबेक्टोमी जो टेक्निक है वो इसका राइट ऑप्शन है। ओके, ए राइट ऑप्शन। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही मतलब अगर ये हेल्पफुल लगा हो, इंपॉर्टेंट लगा हो, तो इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात भी। और दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे थोड़ा मतलब मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट और भी अच्छे वीडियो लेके आता रहता हूँ दोस्तों। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो के अंदर।